उगार के निकाले, सारी रात सारा दिन वो घर पर रखे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? और कुछ कैसा बोले, अब जब तक यहाँ कल जब वैसे हम लोग नहीं आव चाहिए थी, वैसे नहीं आव चाहिए। 2 दिन रखे हैं मेरे बाप के, एक रात एक दिन। मेरे बाप गैर खाना दाना पानी के मार बाप गलत करे होते हैं, हमारे भाई बाप रहन सबके देते, भाई राम माई रहन सबके बताते हैं, हमारे बाप गैर गलत मारे हैं मेरे बाप के, मगर ओकर ध्यान दे जा तो ओकर मेरे बाप के भी न्याय दिया अलावा न्याय चाहिए थी। बस जैसे मारे हैं उससे उनके साथे हो चाहे बस। अच्छा, मेरे बाप के गैर खाना पानी तड़पाए हैं, गैर मेरे बाप को मारे हैं, गैर बेफोटक के। चाची आप क्या कहना चाहती हैं? मान ला केहू रहा ना घरे तो तू ओलारे हा घरे में तो बहरे तो को ओलार दे चाहे मान ला सड़की पावत जाता है केहू तो लगता है तो केहू उनका सहारा बनता ही ना। तू काहे घरे बहरे ना ओलारे है, काहे छुपाए के रखे 24 घंटा काहे छुपाया, का मतलब रहा तोहार? अगर तोहार गलत करे रहन है तो तू घरे संदेश देता ना, घर परिवार से बताऊता काहे ना बताया है, का कमी करे रहन, जौन कमी करे रहन घर के मने के ओरहन देता तो घर के मने जाता ही उन्हों के देखता ही तोहरो देखता ही गलती जौन गलती रही है। यही है साहब। जैसा कि आपको यहाँ परिजन बता रहे हैं कि 24 घंटा वो मारने पीटने के बाद अपने घर पर लेटाए ही रह गए, जिसकी वजह से इलाज नहीं हो पाया, दवा नहीं हो पाई और उन्होंने हॉस्पिटल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तो मैं शासन प्रशासन प्लस फूलपुर थाने के सीओ साहब से यह बार बार विनती करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। यह प्रतापगढ़ एरिया लगाता है, मानी बिजमा प्रतापपुर बिजमा जी का एरिया है। मैं माननीय बिजमा जी से भी चाहूँगा इस परिजन से आके मुलाकात करें और क्या सही है क्या गलत है उसका निरीक्षण करने के बाद जो सही हो और जो गलत हो उस बीच का न्याय दिलाने की कोशिश करें। और सीओ साहब से बार बार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो दोषी हो उस दोषियों को सजा दे। इस योगी सरकार में लोग कहते हैं अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है, तो अब इस घर के परिजन प्लस ग्राम सभा के लोग यही चाहते हैं कि क्या न्याय मिल पाए। क्योंकि अभी दादाजी ने बताया, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाऊं कि एप्लीकेशन नहीं लिखा जा रहा था। इनका कहना है कि कहीं न कहीं यह है कि थाने पे शायद पैसा दे दिया गया है, दादाजी ऐसा बता रहे हैं, जिसकी वजह से रपट, दादा की भाषा में रपट नहीं लिखी जा रही थी। और मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, आदमी खत्म हो गया उसके बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं। अब तो धरती पे आदमी नहीं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए जिससे इस प्रकार के अपराधी जो गांव देश में अपना एक दबदबा बनाने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए लोगों को मार दे रहे हैं। घर में कोई सदस्य नहीं था, यह गरीब फैमिली वही जीने काम धंधा करके परिवार का जीवन यापन किया करता था। आप मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरे घर को एक बार बढ़िया से दिखा दें। तो मैं सीओ साहब से यही बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहूँ, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और अपराधियों को गिरफ्त में लेकर उन्हें, यदि वो दोषी हो तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। क्योंकि इस प्रकार के अपराधी यदि घूमते रहते हैं तो आस पास पड़ोस के लोग भी सहम जाया करते हैं। रात बिरात का माहौल है, लोग वहीं बता रहे हैं कि खेत में पानी लगाने के लिए गए थे, है ना भैया, तो वहाँ लोगों का आना जाना है। और ऐसे अपराधी अगर रहेंगे तो लोग खेती किसानी करने से भी डरेंगे, घर जाने से भी डरेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब खेत किसानी करने के लिए खेतों में रात बिरात चले जाया करते हैं। और बताया भी जा रहा है कि एक महिला जिन्होंने बयान दिया है कि मैंने यह देखा और बीच में टोका टाकी भी किया, लेकिन कोई नहीं माना, तो वो देख नहीं पाई, इतनी बेदर्दी से उनको पीटा जा रहा था। आप चारों तरफ से कैमरा घुमा दीजिएगा भैया। बेदर्दी की तरीके से मारा जा रहा था, तो जब वो देख नहीं पाए तो अपने घर चली गए। उन्होंने 1-2 बार बयान भी दिया, लेकिन बयान देने के बाद उनके ऊपर भी दबाव बन रहा है कि तुम बयान ना दो या बयान बदल दो, तुम काहे बता रहे हो, इस प्रकार की सूचना हमें मिली। तो मैं बार बार कि यहाँ हूबलाल के घर से ही अपराधी का घर नजर आता। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि उस अपराधी का घर यहीं से जूम करने की दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए एकदम साफ साफ, ज्यादा से ज्यादा 200 से 500 मीटर दूरी पे उसका मकान होगा, जहां पर इस समय कुछ महिलाएं खड़ी हैं और कुछ बाइक भी खड़ी हैं। तो मैं चाहता हूं शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, ताकि यहाँ सहमे हुए लोगों को एक ऊर्जा मिल सके, ताकि वो रात बिरात अपने काम पे पुनः लौट सके। घर के ही करीब हूबलाल बिन जी की ये मिट्टी यहीं पर दफन कर दिया, क्योंकि 3-4 दिन का मामला हो जाने के कारण और प्लस पोस्टमार्टम में यह पार्थिव शरीर गई थी और मिट्टी एकदम जर्जर और ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से परिजनों ने
यहीं पर इसको दफन करना अच्छा समझा। और मामला इतना पेचीदा है कि इसे यहाँ गाड़ दिया। मान लीजिए अगर पुनः किसी प्रकार की आवश्यकता, क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि मेडिकल रिपोर्ट भी गड़बड़ बनवा दिया जाए, जिसकी वजह से इसे यहाँ दफना दिया गया। और अब आगे अगर पुनः आवश्यकता पड़ती, अगर मामला साफ सुथरा नहीं हो पाता है, तो फिर इस मिट्टी को खोदकर वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। क्योंकि अभी परिजनों से बात करने पर यह सूचना मिली कि कहीं न कहीं उनको यह डाउट है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में भी कुछ न कुछ गलत और घपला कर दिया गया। बने रहे निरंतर, मैं आपको और कुछ जानकारी अभी मुहैया कराता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजू कुमार बिंद है। क्या मामला है बिंद जी? मामला ये है कि हमारे बाबा लगती है, एक खेत सींचने के लिए उस समय सब लोग बारात में चले गए ननौते। उस समय गांव में कोई नहीं था, ये सिर्फ खेत सींचने के लिए गए तो उससे पानी मांगने। शायद भाई थोड़ा बहुत पिए होंगे तो इतना सिर्फ बोलोगे तो कहा था चलो गाली भी दिए होंगे कि हमारा जब मुंह झूठ जाएगा तब आप पानी दोगे क्या? भाई पद पहुंचता है, पद में आदमी गाली दे सकता है। एक आध आखिर किए होंगे तो उनको इतना ठीक है, मारे तो दो रपट मार सकते थे, लेकिन किसी की जान से मारने की क्या आपकी औकात है? अगर मारना है तो 24 घंटा आप घर में क्यों रखे थे? 24 घंटे के बाद घर से बाहर निकाल को जो खेत है खाले वहां लाश फेंके थे, फिर उठा के उन्हीं उठा के फिर अपने द्वार पर रख के उस साल मतलब पूरा मुंह ढाक दिए थे। फिर पोछा मारे, बोल रहे थे कि बुखार है, ये ऐसा वैसा बता रहे थे। फिर बोले जब रिपोर्ट आया बोले सुबह लकवा मार दिया, दारू पीने की, ये खराब हो गया वो खराब हो गया। पुलिस वाला वो लोग से कुछ नहीं पूछ रहा है, पुलिस वाले से हम ही लोग से पूछ रहे हो, हम ही लोग के ही डांट रहे हैं, सब कुछ हम ही लोग के कर रहे हैं। हम लोग की भाई आज तुम इसके साथ ऐसा किए हो, कल किसी का और साथ कर सकते हो, परसों और किसी के साथ करोगे, ऐसा चलेगा तो कैसा काम होगा? है बिहारी हो, कास्ट को ऐसा करोगे तो कैसा काम होगा? लेकिन हम लोग की न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं जानते। अभी तक 24 घंटा 48 घंटा हो गया, अभी तक थाने में FIR लिखा गया, ना रिपोर्ट आया, कुछ नहीं है। और कल जो रिपोर्ट भी आया था वो गलत है, वो साफ अपने सामने आधा रिपोर्ट ढाक के आधा दिखा रहे हैं, आधा नहीं दिखा रहे हैं। उसमें सिर्फ यही बता रहे हैं कि दारू पीने की वजह से ये खराब हुआ है, खराब हुआ है, तो पूरा सरासर गलत बता रहे थे। और हम लोग को बोल रहे थे कि तुम कितना तक पढ़ाई किया? मैंने बोला भाई पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, जो साफ है साफ, पढ़ाई लिखाई जाना है कि तो वही पढ़ के बताया, साहब लोग पढ़ के बताए। और पैसा गौरी जो साहब लोग है सब पैसा थाने में वो लोग पूरा पैसा दे चुके हैं। पैसा अगर खाए नहीं होते तो पुलिस लोग आराम से बोल सकते थे कि मुझे पैसा नहीं ले, तुम लोग मुझे क्यों गाली दे रहे हो? कौन पैसा दिया है उसको बुलाओ ना। पुलिस के अंदर इतनी पावर होता है, मीडिया के अंदर पावर होता है, मुजरिम 2 घंटे के अंदर अंदर हाजिर हो सकता है। अगर पुलिस चाह लेगी तो मुजरिम अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ पे हाजिर हो सकता है। लेकिन अभी तक वो दोनों मुजरिम टहल रहे, घूम रहे, ऐश की जिंदगी कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी चलने वाला है भाई। हम लोग को बस न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। या तो था उन दोनों के यहाँ तीनों को हाजिर करो, या तो तीनों के कुछ न कुछ करो, लेकिन न्याय चाहिए बस। और वो तीनों के लड़के के नाम है, उसके लड़के के नाम है नंदलाल और आनंद कुमार, आशीष कुमार बिंद, और उसके पाप के नाम है देवराज बिंद। बस यही बात, नहीं मैटर है। यही लोग मारे हैं? यही लोग मारे, ये तीनों मिल के मारे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक महिला अभी बताई कि वो रात को, हाँ वो हमारे दीदी लगती है, और रात के खेत सींच रहे, और रात के उस दिन ट्रैक्टर भी चल रहा था, माटी ढोआ रही थी। वो आया था 3 चक्कर राउंड मारा था। किस लिए मारा था? क्योंकि गाँव में कोई नहीं होगा, सब सो गया, तो लाश लिया के यही चरी में, इसके चरी में इसके चरी में उलार देंगे तो हम साहब बच जाएंगे, हम फंसे नहीं जाएंगे। लेकिन उसका मौका फेल हो गया, और जो दिमाग लगाया तो दिमाग उसका फेल हो गया। इसीलिए भगवान के कहते हैं कि भगवान घर अंधेरे लेकिन उठा नहीं है, इसलिए वो फेल हो गया, कुछ कर नहीं पाया। आखिर फिर वही फंस गया, वही मारा, वही सब कुछ किया। गांव में इतने देश अगल बगल आदमी थे तो किसी को बता सकते थे ना कि भाई ऐसी तो बात हो गया, जाओ उनको लेकर चले आओ, अपने देख लो। हम लोग दौड़ धूप करते, सुई दवाई करते, कुछ न कुछ होता ना। लेकिन आपको घर के अंदर 24 घंटा अंदर रखने क्या वजह है? किस लिए रखे? आखिर गलती किया तो उसको 1-2 रापट मारो, 3 रापट मारो, लेकिन उसको जान से नहीं मार सकते ना। आप जान किसी को नहीं मार सकते हो। आज ऐसा किया कल हो किसी के साथ कर सकते हो। अपराधी टाइप के व्यक्ति हैं क्या? वैसे ही लगते हैं अपराधी टाइप भाई। ये दूसरा कांड हो चुका है, ये 2 केस हो चुका है, ऐसे एक और किया तो दूसरा केस हो गया है। क्या उसमें कोई? उसमें तो हम लोग भाई साहब हम लोग उतना नहीं जानते, लेकिन वो वाला नहीं जानते, लेकिन ये वाला भाई हम लोग को न्याय चाहिए बस। कि कितना जानते हैं कि दूसरा कांड किया है, बस इतना हम लोग चाहते हैं कि न्याय चाहिए बस। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग, उनके दोनों लड़का शायद कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है, एक लड़के से घूमते टारते रहते हैं, और 2 उनके लड़की है, शायद लड़कियां पढ़ाते हैं। अब कुछ भी करते, पता नहीं कौन सी नौकरी करता है, लेकिन लड़कियां पढ़ाते हैं। और उसका बाप सब्जी वब्जी बेचता है, खेती बाड़ी करके सब्जी फब्जी बेचता है, कंटिन्यू यही करता है। आप फूलपुर शासन से क्या चाहते हैं? हम फूलपुर शासन यही चाहते हैं कि हम लोग के न्याय चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसको दोनों के सजा दो या तो कुछ करो, लेकिन वो तीनों को हम लोग के बस सजा दो, बस हम कुछ नहीं जानते। जैसे मारे वैसे उन तीनों को करो, नहीं तो हमको न्याय चाहिए भाई। लेकिन यहाँ नहीं होगा तो और कहीं जाएंगे, तो और कहीं जाएंगे, जहाँ पर हम वहाँ लोग चलने के लिए तैयार, बस अन्याय चाहिए बस, और कुछ हमको नहीं चाहिए। यही हमारी उठा है भाई। जैसा कि आपने देखा, यह नौयुवक लड़का एकदम आक्रोश में या बार बार प्रशासन से अपनी विनती कर रहा है कि किसी भी प्रकार से यदि
फूलपुर की प्रशासन इनका सहयोग नहीं करती तो ये आगे तक जाएंगे, क्योंकि न्याय चाहिए। न्याय बिल्कुल इसलिए चाहिए, नया तो बिल्कुल चाहिए। 24 48 घंटे 48 किसी घंटा हो को गया है। मार 5 के तारीख आज कितने, 8 आप तारीख हो अपने गई। घर में रखे हुए हैं और उसके बाद भी मौका तलाश रहे हैं कि यदि घर में कोई ना होगा तो मैं लाश को उसके घर पे उसके आसपास पड़ोस रख दूंगा और मैं साफ बरी हो जाऊंगा। तो ये योगी सरकार की पुलिस है। आज उस प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे परिवार को न्याय जरूर दिलाए। यदि आप न्याय नहीं दिला पाएंगे तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? बहुत बड़ी बड़ी बात करने से अच्छा है कि लोगों को करके दिखाएं, क्योंकि लोग बार बार, जब से मैं यहाँ आया हूँ, लोग बता रहे हैं कि प्रशासन ने अभी तक कोई सहयोग नहीं किया, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और हम लोग रोड पे नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग खेत में पानी नहीं लगाने जा पा रहे, इतने डर, क्योंकि एक दो मामला उस परिजन ने और इसके पहले किया है, जिसकी वजह से उसका मनोबल निरंतर बढ़ता जा रहा है। यदि अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो इस ग्राम सभा के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बहन बेटियां इधर उधर आती जाती हैं और किसी के साथ कोई न्याय हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार सीधा पुलिस प्रशासन होगी, क्योंकि समय रहते आपको आगाह किया जा रहा है। यहाँ की पब्लिक आपको बता रही है कि वह व्यक्ति अपराधी किस्म का है और उसे यदि दंडित नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, पैसा लेके और तमाम चीज जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, तो ऐसे अपराधी मनबल होते चले जाएंगे और गांव का माहौल खराब होता जाएगा। तो मैं शासन प्रशासन से बार बार यही कहना चाहता हूं कि आप इस परिवार का पूरा सहयोग करें, जांच पड़ताल करें, जो दोषी हो उसे जल्द से जल्द, कठोर से कठोर। कुछ और महिलाएं और बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्तालाप करें। क्या चाहती हैं हम भाभी? ये चाहते हैं सर को, उनको अन्याय चाहिए और उनको मारो, उनको पीटो, जो मेरे साथ किए थे, मेरे बुढ़े के साथ। हम लोग यही चाहते हैं, नन बच्चे लेके कहाँ जाएं बोलो। हमारे आज मेरे बुढ़ा के साथ किया है, फिर हमारे पति के साथ करेगा। तब वही मैं चाहती हूँ कि उसको सजा दो, सजा दो। हाँ, बच्ची जो खत्म हुए आपको क्या लगते थे? दादा। आप क्या चाहती हैं, पुलिस वाले से क्या कहना चाहती हैं? हम यही चाहते हैं जैसे मेरे दादाजी को लोग 24 घंटा कल के मारे हैं, वैसे वो भी मरे। मैं यही चाहती हूँ बस। बिटिया तू क्या चाहती? हमें चाहे तो जैसे हमारे दादा मारे वैसे ना मारे, जैसे हमारे दादा कल झाग मारे वैसे ना कल अन्ना मरी तब बैठा ना मरे, सजा दें। सजा दें। पुलिस वाले आए रहन? हाँ। का कहन? कुछ नहीं। बिठो है। उसका घर कहाँ है जिसने आपके दादा को मारा है? वो सामने है। सामने है। अच्छा, आप लोगों को भी मारते गरी आते हैं क्या वो लोग? हाँ। हाँ। तो और खेत बका हुआ? हाँ। पानी भरे घर है। तू लोग कहाँ रहू? हम लोग न्योते घर है। न्योते घर है। शादी पर रहे। अच्छा, दादा तो हर दारू पियत रहन? हाँ। पियत रहन। लेकिन जवनी दिन गए वहाँ दिन बहुत कम पिए रहे, कान पानी दे तो हमार मुंह सूखी एकदम झुरा जात बाटे। का दू आखिर गाली दिए ना, एक बार चप्पल उतार के मारे लागे और यहाँ चढ़ के मुख दे टूट गया बार, यहाँ से उतर, यहाँ से हाथ होते फूल आ रहा मजे के टूट के हड्डी में। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, बच्ची बता रही है कि कहाँ कहाँ तोड़ दिए हैं। बिटिया बताओ फिर से। यहाँ पर चढ़ के यहाँ से ऐसे ये सब ऐसे पकड़ के ऐसे तान के तोड़ दिए है, ये ऐसे कर दिए, यहाँ से ये टूट गया और ये यहाँ पर बहुत फूल आया था एकदम। अच्छा, आप लोग कब आए हैं ना? शादी से कितने दिन बाद आए हैं? जब सूचना आप लोग मिली तुरंत आए कि एक दो दिन बाद? रात में आए थे। रात में आई हो। देखिए, आप देख रहे हैं कि बच्ची बता रही कि दादा को कहाँ कहाँ चोट लगे, दोनों पैर, दोनों हाथ, प्लस गर्दन की भी हड्डियां तोड़ दी गई थी। और उसके बाद 24 घंटे अपने घर रखने का मकसद यही था कि यदि कहीं पानी से पोछा लगाए दे रहे हैं। काहे बरे जो और झूठे का मालूम खियावत रहन कि ना खियावत रहन, बोलन कि हम दूध भात खियावत रहे हैं, दूध और हल्दी पियाए हैं, दूध पिए ना भात नहीं खाना। का मालूम खियावत रहन कि ना खियावत रहन, झूठे कहत रहन। अच्छा, दवाई उवाई नहीं कराए रहन? नहीं।
जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि शायद क्या नाम है जिसने मारा था? देवराज, आनंद, आशीष। आशीष, हाँ 3 लोग। जैसे कि देवराज जी के यहाँ जब वो थे तो उन्होंने दूध में हल्दी भी डाली थी कि पूर्वज कहा करते हैं कि अगर चोट लगी हो तो दूध में हल्दी डाल देने से राहत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं यह मामला बनता है कि उन लोगों को जब वो लोग मारे होंगे आक्रोश में आके तो उन्हें इतनी गंभीर चोट लग गई थी, इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया कि उनकी लाश या उनकी बॉडी को कहीं वो लोग पहुंचा सके। मौका भैया ने बताया कि वो लोग मौके का तलाश भी कर रहे थे। सामने मकान पड़ता है, कैमरामैन से चाहूँगा एक बार पुनः दिखाने का प्रयास करें। सामने मकान पड़ता है तो ये जो सामने मेड़ दिख रहा है, इसी मेड़ से वो रात 10-11 बजे के आसपास यहाँ आते हैं, इधर उधर देखते हैं और यहाँ पर 1-2 महिलाएं जाग रही थी क्योंकि उनके खेत में पानी लगा हुआ था। तो उनको मौका नहीं मिला, वो किसी से वार्तालाप भी नहीं किए और सीधा फिर जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले गए। वापस जाने के बाद वो अपने यहाँ पार्थिव शरीर रखे थे। इनके परिजन किसी के पास सूचना करते हैं कि यार आपका पिताजी दारू, क्योंकि वो शराब पिया भी करते थे, एक शराब, तो 2-3 लोगों ने मिलकर उन्हें बेरहमी से मारा, जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें दोनों हाथ के साथ गर्दन भी टूट गई है। जैसा कि बच्चियों ने बताया प्लस यहाँ के परिजनों ने बताया, इनको 1-2 दिन देखने के बाद उन्होंने सूचना दे ये लोग वहाँ से भाग के आते हैं। यहाँ पे कुछ जो भी वार्तालाप हुई तो हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। तो रास्ते में इनके बड़े वाले बेटे से उनकी वार्तालाप होती है कि चोट को आपको कैसे लगी, क्या मामला। तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि हमको फला ने मारा है और काफ़ी चोट लग गई है, मुझे हॉस्पिटल तक ले तो चल रहे हो, शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच। और हुआ वही कि रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने प्रशासन को भी सूचना की, वहाँ FIR करना चाहा, लेकिन किसी कारण बस क्या मामला रहा होगा कि प्रशासन भी इस मामले का संज्ञान नहीं ले रही थी। बहुत दबाव बनने के बाद या कुछ होने के बाद मेडिकल के लिए पार्थिव शरीर को वहाँ भेजा गया, लेकिन परिजन यह भी बता रहे हैं कि रिपोर्ट में भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें दबा दी गई हैं, वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। तो मैं शासन प्रशासन से बार बार कहना चाहता हूँ, ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करे और कठोर दंड दे, ताकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि अभी इनकी मम्मी ने बताया कि आज मेरे बुढ़ऊ को मार दिए हैं, कल मेरे पति को मार देंगे, फिर मेरे बीवी बच्चे हैं उनको मार देंगे, क्योंकि वो अपराधी किस्म के लोग हैं। लोगों ने बताया कि वो कई कांड ग्राम सभा में कर चुके हैं, लेकिन डर की वजह से कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो मैं शासन प्रशासन चाहूँगा जल्द से जल्द कार्रवाई करे और लोगों में यह विश्वास पैदा करे कि आज भी प्रशासन कार्रवाई कर रही है और इस प्रकार के अपराधियों के साथ हर निरंतर कार्रवाई होती है। योगी सरकार की पुलिस आज भी ईमानदारी के साथ शोषण हुए लोगों के साथ लगी रहती है, जिससे अपराधियों को माता जी बताएं। हम मामला बताते हैं सर कि पानी भरने गए हैं, उसके बाद वहाँ गए, पता नहीं मारा पीटा, 2 दिन घर में बंद करे रहा, कोई आज खबर नहीं दिया, आके दुआरे फिर चला गया, कुछ बताना नहीं। दुआरे कब आए रहना? 11 बजे रात। आने के बाद क्या किया, किसी से कोई बात है कि बस देख दाख के चले गए हैं? बस देख दाख के चला गया। अच्छा, काहे आए रहा हूँ, कुछ बता सको? कुछ नहीं बताए, क्या बताई कि हाँ यही बड़े आई रहा, जब बताया नहीं क्या बताई कि क्या था बड़े आई रहा। आप पुलिस वाले से क्या चाहती हैं? पुलिस वाले उसको सजा दें, जैसे मारे उसको मारो, मैं ये चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा माता जी बुजुर्ग हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से उनके बैकग्राउंड, क्या वो लोग गांव के और लोगों को मारते पीटते रहते हैं क्या? हाँ सर, मारे हैं, 2-3 चक्कर हो चुका है। इसके पहले कोई कार्रवाई उन लोगों के ऊपर किया रहा है, मगर वो माना गोड़े हाथ एक बिनती जोड़ के नहीं होया, कुछ नहीं। जैसे कि आपने देखा माता जी ने बताया कि वो अपराधी किस्म के लोग हैं, आए दिन ग्राम सभा के लोगों को मारते पीटते रहते हैं। तो मैं शासन से बार बार यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। बने रहे NTV न्यूज़ से।